हमारे पास में ही सेंट्रल वाटर कमीशन है, जहां की एक भव्य बिल्डिंग बन रही है। आप देख सकते हैं साफ तरह से तस्वीरों में कि आने वाले कल में यहाँ का नज़ारा जो होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त लुक होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया और मैं हूँ आपके साथ रैयान अहमद। इसी वाटर कमीशन के बगल में आपको बता दें कि एक ऐसी भी तस्वीरें हैं जो कि बिहार की राजधानी पटना से लुप्त करने की, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अभी हम मौजूद हैं अदालतगंज की बस्ती में, और अदालतगंज की बस्ती ये वो बस्ती है जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो कि गरीब लोग हैं, जो कि समाज से पिछड़े हुए लोग हैं, समाज से भगाए हुए लोग हैं। चलिए हम अंदर चलेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नाले पर, इस बड़े नाले पर उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर बसर चल रहा है, उनकी ज़िंदगी किस तरह से चल रही है, और क्या कुछ सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच पा रही हैं, क्या कुछ सरकार की जो ध्यान है वो उन तक आ पा रही है। वोट लेवल सब पहले आवेगा कि हमको वोट जिताओ, हम कुछ करेंगे। चल जाता है जितने के बाद। तो बोला गया था कि गरीबों की मदद की जाएगी और जो है कि उज्ज्वल योजना के तहत घर घर तक चूल्हा पहुंचवाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले थे। पूरा खाली रुपया का बोरिया पहुंचा दिया है। तो यहाँ के विधायक कौन है? चोर है, और कौन है? नाम क्या है उनका? नाम मालूम ना है। तो यहाँ नहीं आते हैं क्या? कोई नहीं आता है। खाली वोट लेना है तो घरे घरे हाथ जोड़ के सब घूम जाएगा। जहाँ जीते चाहे हारे, मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि लोगों का जो आक्रोश है वो लगातार सरकार के खिलाफ जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और लगातार सरकार और लगातार यहाँ के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके खिलाफ जो है लगातार लोग जा रहे हैं। हालांकि अभी केंद्र में जो है कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, मगर राज्य सरकार NDA की है। तो ये सारा जो सवाल है कि गरीबों की बस्ती तक अभी तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई है, जहां लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आस लगाकर रखी है। हाँ। दिन रात रोड पर रहता हूँ। हाँ। लेकिन नज़र कुछ और के बदलाव दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? दिखाई कुछ क्या पड़ेगा यही कि आंख में जैसा लग रहा है प्रभु को कोई धूल झोंका जा रहा है, या समय का कोई चक्र है, समय का ही चक्र है। भगवान देख के भी आंख मूंद लेते हैं। अंडरस्टैंड? हाँ। तो बहुत कुछ लीला, तो बहुत कुछ होगा। उस लीला के पीछे जाना भी जरूरी होता है, काहे कि आत्मा किसी का बस में नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि लोगों पे सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है और लोगों की जो ज़िंदगी है उसी तरह है जिस तरह पहले थे। ए भैया, इसमें तो हमको कुछ उतना खास नज़र नहीं आता है, लेकिन नज़र आता है कि जब से ये भाजपा सरकार जो आए हैं, हाँ। आने का मतलब राजनीतिक तो बहुत कुछ ले जाता है ना। तो आने का मतलब इतना महंगाई कुछ, और जब तक वो है भगवान के जैसा अच्छा ही मानेंगे। बाद में फिर कहा जाता है कि पलड़ा भारी होता है, कुछ पलड़ा भारी नहीं होता, अपना कर्म का प्रभाव दिखाया जाता है ना। अगर किसी का सेवा ढंग से हो रहा है, थोड़ा दुख करके भी सेवा, गरीब का खास करके, अमीर तो खैर अपना दिमाग भगवान टाइप का वो लोग होते हैं, लेकिन गरीब एक जानवर टाइप का आदमी होता है, जानवर में गिनती आता है। ऊपर वाला के कहना ऐसा में क्यों आपका सोचना है कि गरीब एक जानवर के तरह का होता जानवर के नहीं, इसलिए सोचना है कि ये बच्चा के जात होता है बउआ, उतना उन लोगों का अकल ज्ञान नहीं होता। कमाओ खाओ का उन लोग से मतलब रहता है, कलम नहीं चलाना है कि ज्ञान है। अंडरस्टैंड? इसीलिए थोड़ा हमने देखा हूँ, हम भी हैं उसी में, एकदम जानवर की धीरे धीरे जानवर में ही जा रहा हूँ। समझ गए ना? तो कहने का मतलब है ठीक है, सरकार अभी तक जो जा रहा है ठीक है, लेकिन महंगाई के ऊपर थोड़ा सा बहुत भयंकर खिलाफी है। बिल्कुल महंगाई के ऊपर बहुत खिलाफी है। आप रिक्शा चलाते हैं? हाँ, हम रिक्शा दिन भर में कितना कमा लेते हैं? बाजार रहने पड़ता है, ऐसे तो किस्मत है, लेकिन हम अपना ईमानदारी के बदौलत से, अपना सच्चा मेहनत के बदौलत से ज़्यादा खटना मुश्किल होता है। 300 रुपया ऐसे तो लेने का, भाड़ा लेने का 10 के बदला 20 लेता है, तो वो कमा के कोई बोलता है तो चलो ठीक है, अपना अपना चॉइस है। लेकिन ईमानदारी से अगर कमाए तो 300, 400, 500 बहुत होता है। 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा दिन नहीं खट पाएगा। तो 300 में क्या कुछ हो जाता है? जिंदगी चल जाती है? ज़िंदगी चलता है, बस दाल रोटी और क्या। आज के ज़माना के अनुसार 300 में एक आदमी, हम रोड पे हम रहते हैं दिन रात। 150 रुपया हमारा अकेला खर्चा है, और घर में 4 बच्चे, 4 परिवार हम लोग हैं। चारों को पढ़ाते हैं बच्चे को? सीधा पढ़ाता नहीं, अभी कोई कुछ नहीं कर रहा, सब सियाना हो गया, खेल कूद में समय कट गया। तो उन लोग काम उम नहीं कर रहे हैं? काम करता है, बच्चे लोग काम करते हैं। क्या कुछ आप लोगों को सरकार की तरफ से मदद पहुंच पा रही है? हम लोग के सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं है यहाँ। एगो यही है कि नाला के किनारे बसे हुए हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात तो है कि जितना बड़ी काम हम लोग करते हैं, जिस चीज़ से लोग नफरत करते हैं,
उस चीज़ को हम लोग हाथों से करते हैं, लेकिन मतलब आपके बोलने का मतलब नाली वाली ये सब साफ जी करना। जी जी वो सबसे छोटी काम होगा लोगों के नज़र में, लेकिन ये सबसे बड़ी काम है। जिस काम को हम लोग करते हैं उसकी मजदूरी सही से नहीं दी जाती है, और उसके बाद हम लोगों को जो यहाँ फैसिलिटी चाहिए, जैसे स्कूल चाहिए, बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा चाहिए, वो नहीं है। सरकार तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। एक चीज और हमने गौर किया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये बहुत पुरानी कहावत है, मगर कहीं ना कहीं आज जो है कि एक मतलब जो छोटे समाज के लोग हैं, जो ओबीसी और एससी एसटी से आते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। बहुत ज़्यादा भेदभाव है। ये इस भेदभाव छुआछूत तो ये शुरू से ही हम लोगों के साथ होता आ रहा है ना। लेकिन नई पीढ़ी में जो है, जैसे नई पीढ़ी में जो है आदमी जो है प्रोग्रेस कर गया, हर घर में पढ़े लिखे लड़का हो गए, पढ़े लिखे बच्चे लोग हो गए, तो उस लायक हम लोगों को अभी तक जो है जॉब नहीं मिल रहा है जो प्रोग्रेस कर सके। हम लोग जहाँ के तहें रह जाते हैं जी। हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, उसी तरह से क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ज़िंदगी काटें? तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद कर रही है? आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी संवर सके? हम लोग हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो लिखो और अच्छी संगत में रहो, यहाँ से दूर रहो, क्योंकि यहाँ से दूर रहेगा तभी तो उसका भविष्य बदल सकेगा, है ना। और प्रोग्रेस भी कर रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करने में समय लगेगा बाल बच्चों को। हाँ, बहुत सा लड़का जो है सुधरा है जी। कंपटीशन के भी तैयारी कर रहा है, कंपटीशन के लिए लड़ रहा है। अब देखिए कब तक वो लोग हासिल कर पाता है, जॉब मिल सकता है। अच्छा, आपने अभी कंपटीशन की बात की, अभी एनडीए की सरकार है, जिस तरह से 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का बात किया गया, 19 लाख युवाओं को रोज़गार देने का बात किया गया, क्या लगता है कि ये संभव हो पाएगा? आपके बाल बच्चे भी उस सरकारी विभाग में जा पाएंगे? देखिए ये कंपटीशन की दुनिया वो निकालेंगे, जिस कंपटीशन में लड़का निकलेगा आगे उसको सरकार चूज करेगी, है ना। और जो लड़का नहीं कंपटीशन में निकलेगा उसको तो सरकार नहीं देगा। सर, पर जॉब भी तो निकलना चाहिए। लेकिन जॉब तो सरकार को निकलना वैकेंसी निकालना चाहिए, है ना। यही कहना है। थैंक यू। जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये वादे पे वादे और ये बयानबाजी पे बयानबाजी करते हैं कि बिहार के हर एक घर में, हर एक स्लम बस्ती में, हर एक गांव तक शौचालय पहुंचा दिए गए हैं, वहीं हम आपको वो शौचालय दिखाना चाहते हैं जो कि इस यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। तो अब जानने वाली बात ये है और समझने वाली बात ये है, क्या ये नीतीश कुमार के जो वादे हैं शौचालय को लेकर के, क्या ये वादे सिर्फ़ और सिर्फ दस्तावेज़ में ही हैं या फिर ज़मीनी स्तर पे भी ये शौचालय और जो जल जीवन हरियाली जैसी योजनाएं हैं वो काम कर रही हैं? हम जब इस बस्ती में आए और इस बस्ती में ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे थे कि ज़मीनी स्तर पे क्या कुछ काम हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो कि 15 साल के कार्यकाल की हम अगर बात कर रहे हैं, तो ये वो बस्ती ये चीज़ बयां करती है कि नीतीश कुमार जो है वो पूरी तरह से फेल होते हुए 15 साल से दिख रहे हैं। कैसे दुकान चलाती हैं? चल जाता है दुकान से घर? कैसे चलेगा? दुकान से घर चलेगा बेटा? कितना मामूली, कितना कमा लेती दिन भर? कितना दिन भर में कितना, कभी 200 होता है, कभी 100 रुपये। कोरोना के लाख से तो और नहीं हो रहा है, इससे तो ज़्यादा होता नहीं है। कोरोना कोरोना के पहले तो कुछ पैसा लोग करबो कर लेता था, करीब कम से कम 400-500 दिन भर में हो जाता था। अब तो एकदम में नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। जब सब कुछ बंद है तो आपको भी दुकान बंद हो बंद है तो कैसे चलता था घर? अब कैसे चलावे, क्या करें? किसी तरह से तो मुंह में रोटी जाता था, अब क्या करें? भुखमरी तो सबके लिए हुआ है बेटा, ऐसा बात तो नहीं है। तो सरकार की मदद यहाँ पे पहुँच रही है आप लोगों तक? नहीं, हम लोग के तो कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, तो हम लोग क्या बतावें। राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड तो है। तो उस पे राशन मिलता है? हाँ, तो है 2 किलो चावल मिलता है। हाँ। फ्री में उधर लॉकडाउन में मिला था, समझे ना। 5-5 किलो चावल और गेहूँ, उसको बाद तो 2 किलो चावल 2 किलो गेहूँ। चावल स्टैंडर्ड क्वालिटी का रहता है या फिर से? नहीं नहीं, एकदम नहीं रहता है। चावल क्या रहेगा कहिए ना, तो अभी दिखा देते हैं।
ऐसा कम से कम ठीक है, गरीब आदमी है तो कम से कम चावल भी दीजिए तो अच्छा ना दीजिएगा। ऐसा चावल दीजिएगा गरीब आदमी खा ना पाए, वो चावल गाय के खाने वाला, बकरी के खाने वाला, मुर्गा मुर्गे के खाने वाला दीजिएगा तो और मर नहीं ना होगा, वो आदमी जिंदा रहेगा थोड़े बे। अब बड़का के दीजिएगा तो खा लेगा, वो तो नहीं खाएगा कि तो ये बड़ा आदमी। गुस्सा का है? गुस्सा होंगे नहीं, हम लोग के जिताते हैं मोदी सरकार के, पूरा अदालतेगंज से जीता तो क्या किया, एगो कल लगा दिया, नल लगा दिया, वो सब पानी नहीं है। तो आए? कल नल तो नीतीश कुमार ने लगवाए हैं। कोई भी लगाए तो कहाँ हम लोग के कुछ कर रहे हैं, ले लेते हैं वोट में, देखिए ना झुंगी झोपड़ी में रह रहे हैं। इतना पानी नाला का तो है, नाला का पानी तो उसी का पिए, उसी में नहाए, आए बोलिए ना, नहाए उसी में, बोल रहे हैं से हम लोग का घर नहीं देता है, द्वार नहीं देता, कौन चीज दी है, कौन चीज की है हम लोग के लिए। ना बोले थे कि शौचालय पहुंचवाया जाएगा, शौचालय है बहुत क्या? दूरे दूरे बन रहा है शौचालय, नहीं देखते हैं, दूरे दूरे शौचालय है, देख रहे हैं ना, निकलते हैं शौचालय में जाते हैं, देखिए तो रहे हैं। मोदी जी सुनिए ना, मोदी जी बोले थे कि उज्जवल योजना के तहत लोगों तक घर में चूल्हा पहुंचवाया जाए। आराम पहुंचा दिया, चूल्हा पहुंचा दिया, गैस पहुंचा दिया, बाथरूम बना दिया, कोठा पीट दिया, कौन चीज किया, कोई नहीं कुछ किया है। भले 500 रुपया खाता में भेजे हैं लॉकडाउन में, ये जानते हैं हम लोग। और वोट किसको दी थी? इसी के दिए, मोदी सरकार के दिए, कमल छाप पर हम लोग दिए। कमल छाप इतना दिन में क्या कर दिए? कौन ची करेंगे, जो जैसे है जैसी है, बाल बच्चा कमाता है खाता, वो काम तो लॉकडाउन लगा तो बाल बच्चा भूख मर रहा है, कोटा पर सरल सरल चावल देता है, गेहूं देता है, वो हम लोग खाएंगे। अभी जाड़ा का दिन आ रहा है, कंबल उम्बल है आप लोगों के का पास? कम्बल हमको दिया, वो चेथरी तो देवे नहीं किया, कम्बल दे देगा, सुनते कुछ हैं- नहीं दिए हैं। अच्छा जी, सुनते हैं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में यहाँ पे कंबल उम्बल भी बांटते थे लालू यादव बेचारा थे, बांटते थे, हम लोग काहे बोलेंगे, नहीं बोले। मुसहरी दिए, चूड़ा दिए, कम्बल दिए, जब उसका रात था तो स्कूल के बगल में मिला था ना, हम लोग कहते थे चूड़ा दिए, ऊपर से कम्बल दिए थे, मच्छरदानी दिए थे, चीनी दिए थे, सब कुछ दिया। और जब से बेचारा वो हट गए तब से हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। क्या लालू यादव को आप पसंद करती हैं, चाहती हैं कि फिर से अगली बार अगर आए तो मुख्यमंत्री वो या उनके बेटे बने? अब एक रात हम लोग का मोहल्ला तो वही तोड़वा दिया था, अब देखल जाए जीतेगा तब ना, फिर हम लोग के गरीब के देखेंगे, ताकेंगे तब ना हम लोग। एमडी तो फिर जिताने का कोशिश था। हाँ हाँ, क्या बोल रही हैं? ना जैसे कि लालू यादव दिए ना, मच्छरदानी दिए, चावल दिए, चूड़ा दिए, मीठा दिए, ये सब दिए, तो किसको दिए? 10 आदमी के दिए। अदालतगंज में जब घर घर सबके पहुंचाएंगे तभी ना जानेंगे। वो 10 आदमी कम्बल ओढ़ा है, 10 आदमी नहीं खाया, 10 आदमी नहीं ओढ़ा, तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग तो वो कुछ नहीं जानते हैं लालू यादव के लिए। मगर एक चीज आप बता सकती हैं कि लालू यादव के जमाने में 10 लोगों को मिला, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जमाने में 1 लोगों को मिला नहीं, अभी तो वो कम्बल हम लोग के नहीं मिला है। अभी हम तक 15 साल में नहीं कम्बल हमको हम लोग के नहीं मिला। हम चावल बोलेंगे और दाल बिल बोलेंगे, गेहूं बोलेंगे, ओहो चावल 2 महीना बढ़िया मिला। बाकी दिन समझिए कि तो लगता है ना कि जैसे कि बरसात में जो चावल जो फूल गया था, वह चावल रख के हम लोग के दिए। वो चावल हम लोग नहीं लाते थे, गेहूं ले लेते लेकिन चावल नहीं लाते। आदमी खा सकता है वो चावल को? नहीं वो बाबू रहता तो हम लोग दिखा देते, एकदम नहीं खाल पार लगता था, समझे। जैसन चावल अभी तो ये महीना में उठावे नहीं किए हैं, देखिए। तो आपने देखा कि क्या कुछ समस्याएं जो हैं वो इस अदालतगंज की एक बड़ी बस्ती से निकल के आ रही हैं, जहां लोगों ने लालू प्रसाद यादव की तारीफ की है। कम से कम 10 लोगों को ही कंबल मिला है, मगर आपको बता दें कि नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल में 1 लोगों को भी कंबल नहीं मिला है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष जब सत्ता में होती है तो वो बिल्कुल निर्लज हो जाती है, बिल्कुल जलील हो जाती है। चाची कब से रह रही हैं आप? बहुत दिन से करो, 50-60 बरस से। 50 साल से यहीं पर है? 50-60। अच्छा, क्या बोलिए? 60 से ऊपर ही में रह रहे हैं। अच्छा। ये अदालतगंज में। तो एक बात बताइए, 60 साल से रह रही हैं, क्या लगता है कि 60 साल का जो पुराना समय था वो अभी आप लोगों में कुछ चेंजेस आया है सरकार के? पुराना में तो 1.5 रुपया 1 रुपया चावल खाते थे। हाँ, 1 रुपया 1.5 रुपया चीनी, 1 रुपया चावल, बढ़िया चावल मिलता था। 2 रुपया 1.5 रुपया चावल हम लोग खाते थे, ये अदालतगंज में। अच्छा जी, अब तो हो गया चावल के दाम 40 रुपया में 1 किलो मिलता है। चीनी भी मिलता है 40 रुपया के 1 किलो चीनी मिलता है। सब कुछ तो महंगाई है।
आलू भी 40 रुपया, प्याज भी 40-50 रुपया अभी का। पहले का कमाई कितना था चाची? पहले के कमाई, पहले दुकान था चाय के, 20 पैसा 4 आना चाय बेचते थे। वही समय में इसी अदालतगंज में उम्र बीती अदालतगंज में जी। अब तो महंगा हो गया, तो सोचना पड़ता है। क्या लगता है सरकार की यहाँ पे मदद पहुँच पाती है? कहाँ कुछ मदद देता है। एक समय में जो उस महीना, उस करीब 5-6 महीना हो गया था, तो उस महीना में 4-4 के 5-5 किलो चावल दिया था। पहले का बात बता रही हैं आप? नहीं, इधर बीच में बता रहे हैं। ये कितना लॉकडाउन में 5-5 किलो चावल दिया था, 5 किलो आटा दिया था, ये 2-3 किलो तेल दिया था, और साबुन सरफ, बस, और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिया था। हम लोग का कहाँ सुविधा मिल रहा है। मोदी जी बोले थे कि औरतों के आंख में आंसू आ जाता है जब वो चूल्हा जलाती हैं मिट्टी का, जी हाँ। तो उनको घर घर तक पहुंचाया जाएगा वो गैस चूल्हा। क्या मिला है? यहाँ नहीं मिला, देहात में तो मिला है। देहात में मिला है? मिला है जी। शहरी क्षेत्र में नहीं मिला? शहरी क्षेत्र में कुछ भी नहीं मिला है, नहीं दिया। देहात में मिला है, घरे घरे बिजली दे दिया है, घरे घरे, और ये गैस भी, चूल्हा, ये सब दिया है। ये तो मोदी सरकार अभी तक ले देहात में नाम ले रहा है। झारखंड में। अच्छा, झारखंड में दिया है जी। बिहार में? बिहार में कहाँ कुछ सुन रहा है, हम लोग तो नहीं दिया है सरकार। यही बोला कि मोदी सरकार बोला कि जीत जाएंगे तो ये महल बना देंगे, ये कर देंगे, तो अभी तक ले नहीं दिया। ये पानी दिया, महल नहीं बना। नहीं, अभी अदालतगंज तो पूरा झोपड़ी है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे कि यहाँ पर बोला गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कि शौचालय दिया जाएगा। शौचालय बना है? जी हाँ, बनाया है। तो पैसा वैसा भी लगता है? नहीं, अभी शौचालय जो है ना बगले में बना हुआ है, इस पट्टी 6 ठो और उस पट्टी 6 ठो, तो उसमें अभी तक ले चालू नहीं हुआ है। राशन कार्ड है आपके पास? जी हाँ। तो राशन मिलता है? राशन मिलता है। नहीं मिलता है राशन। अब विधायक जी आते हैं यहाँ पे देखभाल करने के लिए? कौन सा विधायक जी आता है? कौन सा नाम बुला, कौन सा आवे है? हाँ, वार्ड काउंसलर? वो कभी कदाल बान चना मन हुआ तो आया, तो नहीं आता है। कहाँ कुछ करता है। राशन जो मिलता है वो खाने लायक होता है? चावल गेहूँ मिलता है सर, खाने लायक, चावल खाने लायक नहीं मिलता है। चावल एकदम रद्दी चावल। उस चावल तो कोई गरीब से भिखमंगा भी नहीं खा सकता है। हम लोग चावल जानवर खा लेगा? जानवर खा लेगा। नहीं विश्वास कीजिएगा, हम अभी दिखा देते हैं चावल। नहीं, वो सब समझ रहे हैं सरकारी काम कैसा होता है। ठीक है, तो आपने सुना कि चाची क्या कुछ बयान कर रही थी, जो कि पिछले 60 साल का जो समय था, अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा अंतर हो गया है। महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है, और सरकार जो है महंगाई पे महंगाई करती जा रही है, और गरीबों को कहीं ना कहीं एक बिहार और पटना के नक्शे से लुप्त करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। कितना हो गया उम्र? तो ये हो गया होगा 70 साल हो गया। हाँ, 70 साल में और अभी में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे? बहुत अंतर। पहले था कुछ रहा और अभी हो गया कुछ और। महंगी इतना हो गया है कि आदमी, बूढ़ा जवान बच्चा सब मर रहा है खाए बगैर। हाँ, महंगी से लेके 200 रुपया लेके जाइएगा तब 5-10 किलो चावल नहीं होता है। हाँ, सब्जी इतना महंगा हो गया, 100 रुपया फरियाता नहीं है, तो गरीब कहाँ से खाएगा? लालू प्रसाद यादव का जमाना याद है? हाँ, तब तो समय वो मिलता था, कुछ बढ़ के मिलता था। अभी नहीं मिलता है? अभी कुछ मिलता है? क्या मिलता है? महंगी है, जैसे है वैसी है। अच्छा, ये बताइए कि लालू प्रसाद ज्यादा सही थे या कि नीतीश कुमार? हम तो दोनों के देखते हैं बराबर है। कहाँ हम सही से, कहाँ सही है या कहाँ निम्न है, दोनों तो इसने है। 6 महीना पर तनख्वाह देता था लालू हम लोग के। डिंगा में रिटायर हो गए। अच्छा, सरकारी काम करते थे? हाँ, रिटायर होकर बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, अब भूखमरी छा रहा है हम लोग के, तो क्या करें? अच्छा, ठीक है। क्या दिक्कत है? पानी के का लगाया कल, अभी तक पानी नहीं है। बोले शौचालय तो उधर बना हुआ है। कहाँ बना? चालू हुआ है? हुआ है चालू, बना है उधर, लेकिन चालू नहीं हुआ है। अच्छा, एक सवाल और है कि अभी जाड़ा आ रहा है, सुनते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है कि आते थे बस्ती में गरीबों के जाड़ा में कंबल उम्बल। आया है, हम यहाँ बच्चे से हम यहाँ है, हमको ये शादी ब्याह, बाल बच्चा, शादी ब्याह सब किए, कोई नहीं आया है यहाँ पर। कोई आया है यहाँ पर? कोई नहीं। नीतीश कुमार आए हैं अभी तक? वो भी नहीं आते हैं। हाँ। वो भी नहीं आते हैं।
जब जीत गए हैं, चाची बोल रही है मुख्यमंत्री था लालू यादव तो आता था। एक मरते आया था ना जी, बहुत दिन। हाँ बस, उसको बस एक को दिन नहीं आया, एक दिन नहीं आया। 15 साल तो लालू यादव भी रहे थे मुख्यमंत्री, अब 15 साल नीतीश कुमार भी रहे। नीतीश कुमार आए का एक दिन? हाँ, एक को दिन नहीं आया, नहीं आया, नहीं देखने नहीं आया कि कैसा मर गया, कि जिंदा है, कि खाए पर मर गया, कि दवाई बगैर मर गया। कोई आया है यहाँ पर? कोई देखने के लिए वोट लेने की सब गोड़ हाथ सब चूम लेगा। हाँ, ये बात आप सही बोलते हैं बेटा, सही बोलते हैं। अब बाल बच्चे लोग का पढ़ाई वढ़ाई कैसा चलता है? पढ़ाई जैसे पढ़ रहा है, सरकारी में पढ़ रहा है सब। सरकारी में पढ़ाई अच्छा होता है? वो भी पैसा मिल रहा, बच्चा लोग के मिलता था, वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। बताइए कोरोना काल में कैसे रहती थी? अब कैसे जैसे रहते थे वैसे रहते थे, सब भूख मरता था। 500 रुपया दिया मोदी सरकार, 3 महीना तक बाद बंद कर दिया। एक महीना में 500 रुपया? हाँ, उससे कैसे घर चल जाएगा? कैसे चले बताइए आप ही लोग, वो भी बंद कर दिया। और कम से कम वृद्धा लोग के तो देता है, न जमान के मिलता है तो वृद्धा लोग के तो जरूर मिलता। यहाँ पर समस्या है बाबू जी, देखो जो कोड़ दिया, कोड़ के छोड़ दिया, ईंटा बिछा दिया। हम कहते रह गए जिसमें ढक्कन लगाइए, ढक्कन लगाइए, ढक्कन नहीं लगाया। आ कहे जो हम करेंगे करेंगे, करके अब बस चला गया, ढक्कन नहीं लगाया। 2 दिन पोता पोती गिर गया, एक दिन वो लोग गिर गया, गोर चोट लग गया, एक दिन हमारा चोट लग गया। बहुत धोखा है, आना जाना हम लोग के बहुत दिक्कत होते, बहुत परेशानी है। वार्ड काउंसलर से नहीं बोली इसके बारे में? वार्ड कमिश्नर से कहे था जो होगा 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 करके चला गया, कुछ किया नहीं। तो आपने देखा कि गरीबों को, मैंने जैसा पहले बताया था कि गरीबों को बिहार और पटना की जो नक्शा है उससे निकालने की पूरी साजिश चल रही है एनडीए सरकार की। हम बात नहीं करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, मगर हम बात करेंगे पूरे एनडीए सरकार की जो भाजपा और जदयू की सरकार है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन गरीब बस्तियों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। हालांकि जब पिछले दिनों में 15 साल कार्यकाल मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने भी किया था, मगर लालू प्रसाद, लोग कहना है कि एक बार झांकी मारने तक आए थे। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज 15 साल पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के, मगर नीतीश कुमार का अभी तक इस बस्ती में आना नहीं हुआ है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करना चाहेंगे कि आखिर इन गरीब लोगों को, जो समाज से मारे हुए लोग हैं, उन लोगों को कब नीतीश कुमार की आंखें खुलेगी और कब नीतीश कुमार उन लोगों के लिए काम करेंगे, ताकि आगे बढ़ चढ़ के आने वाले समय में नीतीश कुमार को लोग याद कर सकें। आप देख रहे हैं ATN लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। धन्यवाद।